नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टेक्निकल रफ्तार यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के बारे में। जो अभी आप लोग जो 12th पास किए हैं उनके लिए खुशखबरी है। वो खुशखबरी क्या है? जो आप लोगों का डेट डिक्लेयर कर दिया गया है, जो कब से कब तक आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन का जो टाइमिंग है वो सीमित टाइमिंग है। उस टाइमिंग के अंदर आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही उसके 10 दिन या 5 दिन बाद आपको वेरीफाई होगा। उसके बाद आप फाइनलाइज कर सकते हैं। और यदि लास्ट डेट में जाकर के आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो जैसे इस बार हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट को अभी तक पेंडिंग है, 23 वाले को, 22 वाले को, तो वैसे ही प्रॉब्लम में आप भी फंस सकते हैं 24 वाले। तो सभी स्टूडेंट से इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग जैसे 1 महीना का टाइम दिया गया है, उसके अंदर ही आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें, यदि चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन है हम लोग सबसे पहले अपने चैनल पर डालने का प्रयास करते हैं। सेकंड बात हम बोलेंगे, जो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि शेयर करने के बाद ही एक दूसरे को मदद मिलेगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इस लिंक पे आ जाइएगा। ये लिंक हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, वहाँ डायरेक्ट आपको ये लिंक पे लेकर के आएगा। लिंक का जो नाम है www.medhasoft.bih.nic.in। इस लिंक पे आने के बाद आप लोगों को एक आवश्यक सूचना मिलेगा यहाँ पे पढ़ने को। ये पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही अप्लाई करिएगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोत्साहन मेधावृत्ति छात्रवृत्ति योजना 2024 की राशि प्राप्त करने हेतु ई कल्याण पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण करें। विशेष जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। ये लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, जैसे कि पहले भी बता दिए हैं, और आप यहाँ से भी आप टाइप करके भी गूगल क्रोम में कर सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की तिथि जो है यहाँ पे 15/4/2024 से लेकर के 15/5/2024 तक निर्धारित की गई है। दिनांक 15/5/2024 के बाद ऑनलाइन पंजीकरण बंद कर दिया जाएगा। जैसे कि पहले भी बता चुके हैं कि 1 महीना का ही टाइम है आप लोगों के पास। 1 महीना के अंदर ही यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए। और खास करके तो हम बताएंगे कि 15 दिन के अंदर ही रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। यदि सभी डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई है तो आप 15 दिन के अंदर ही कर लीजिए। सब कुछ वेरीफाई होने के बाद आपको वहाँ पे फाइनलाइज करना पड़ेगा। फाइनलाइज करने के बाद आपको 1 महीना के अंदर, यानी 45 दिन के अंदर, 1 महीना नहीं 45 दिन के अंदर आपको 25,000 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद बताया गया है कि जो ऑनलाइन पंजीकरण बंद कर दिया जाएगा तथा निर्धारित अंतिम तिथि के बाद पंजीकरण करने के लिए कोई दावा मान्य नहीं होगा। शिक्षा विभाग, बिहार सरकार। आप लोगों को ये चीज़ जल्दी से करना होगा, क्योंकि इस बार 1 महीना का ही समय दिया गया है। जैसे कि पिछले बार 2 महीना का समय दिया गया था, इस बार भी बढ़ाया जाएगा, लेकिन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। अभी जो नोटिफिकेशन है, जो आवश्यक सूचना में डाल दिया है, यही चीज़। उसके बाद आपको क्या करना होगा, तो ये इंपॉर्टेंट लिंक है नीचे में। ये लिंक पे आप, ये तीनों लिंक में से किसी पे, जैसे स्टूडेंट क्लिक है टू अप्लाई जो लिखा हुआ है, उस पे यदि आपको इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस पढ़ना है तो उस पर क्लिक करिएगा। और उसके बाद यदि समरी रिपोर्ट करना है तो उस पर क्लिक करिएगा। लेकिन अभी आपको रजिस्ट्रेशन का हम सिर्फ बता रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो स्टूडेंट क्लिक है टू अप्लाई पे क्लिक करिएगा। इस पर क्लिक करते ही आपको इस वेबसाइट का एक न्यू पेज खुलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन। जैसे कि यहाँ पे 4 स्टेप में आपको जो यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा, सबसे फर्स्ट जो है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, सेकंड है डिपार्टमेंट एंड द बैंक वेरिफिकेशन। सबसे ज़रूरी है ये, जो बैंक में आपको आधार कार्ड लिंक होना चाहिए और डीबीटी इनेबल होना जरूरी है। उसके बाद थर्ड में आपको अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप एंड फाइनलाइजेशन, ये भी आपको करना जरूरी है। सभी कुछ होने के बाद आपको फाइनलाइज करना पड़ेगा। उसके बाद वेरीफाई फॉर द बैंक पेमेंट, वेरीफाई करने के बाद बैंक वहाँ पर आपको पेमेंट कर दिया जाएगा। डीबीटी के माध्यम से पेमेंट होता है, इसलिए डीबीटी आपको इनेबल होना इंपॉर्टेंट है आपके बैंक अकाउंट में। तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। जो आप लोगों का यदि 3-4 अकाउंट है, जिसके पास 1 अकाउंट है उसको कोई दिक्कत नहीं, जिसके पास 2-3 अकाउंट है वो अपना जो में डीबीटी इनेबल होगा वही अकाउंट डालिएगा। यदि पोस्ट पेमेंट बैंक में आपका अकाउंट है, पोस्ट ऑफिस में, तो आपको वही वाला अकाउंट नंबर डालना जरूरी है, क्योंकि वो नंबर डालते ही आपके अकाउंट में 25,000 रुपया क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद देखिए नीचे में लिखा हुआ है जो क्लिक हेयर एंड द रीड द इंपॉर्टेंट नोटिस। उसके बाद क्लिक करके वो आपको निर्देश दिया गया है। ये निर्देश आप अपना पढ़ लीजिएगा, नहीं भी पढ़िएगा तो क्लिक कर दीजिएगा। कोई ज़्यादा यहाँ पे ये नहीं है। जो यहाँ पे बताया गया है, जो मैं बिहार का निवासी हूँ, यही वेरीफाई करने के लिए। उसके बाद कंटिन्यू बटन पे क्लिक करिएगा। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद एक फिर से नया पेज खुलेगा।
अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे ऊपर, देखिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ओनली फॉर द BSEB 10+2 पास स्टूडेंट फॉर 2024। डॉक्यूमेंट में हम आपको सबसे पहले बता दें कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो लगेगा 10th का मार्कशीट आपको जरूरी है। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे मार्क डालना पड़ता है, उसके बाद बता दें कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूर बना लीजिएगा। आधार कार्ड में सभी कुछ सही होना चाहिए एज ऑफ मार्कशीट, जो आपके मार्कशीट में 10th के मार्कशीट में जैसा नाम है, फादर्स नेम है, सेम टू सेम आपका आधार कार्ड में होना जरूरी है। बिहार का निवासी होना चाहिए और बिहार का अकाउंट नंबर होना चाहिए, इतना चीज़ जरूरी है। और DBT इनेबल, आधार कार्ड से मोबाइल लिंक और आधार से आपका बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए। इतना चीज़ होने के बाद आपको 45 दिन के अंदर 25,000 रुपया क्रेडिट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के नीचे आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो डिस्ट्रिक्ट में आप जो भी डिस्ट्रिक्ट से है, जैसे दरभंगा हुआ, सीतामढ़ी हुआ, जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपका वो वहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिएगा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद। उसके बाद नेम ऑफ ए स्टूडेंट, यहाँ पे अपना नाम टाइप करिएगा। उसके बाद फादर्स नेम, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एज पर BSEB बोर्ड, जो आपका मार्कशीट में वही डालिएगा। उसके बाद मदर्स नेम यहाँ पे डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद टोटल मार्क्स, टोटल यहाँ पे लिखा है 10+2 का मार्क जो अभी आया है आपका। उसके बाद मैरिड में येस मत करिएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन है यस और नो, तो आप नो ही रखिएगा। जो शादीशुदा है वो भी यहाँ पे नो ही रखिएगा, क्योंकि आपका मार्कशीट पर शादीशुदा का कोई वहाँ पे डिटेल्स नहीं रहता है, इसलिए आप नो करके ही अप्लाई करिएगा, तो आपके अकाउंट में 25,000 रुपये मिलेगा। उसके बाद रोल नंबर में यहाँ पे रोल नंबर डाल दीजिएगा। आधार वेरिफिकेशन के लिए नेम एज पर आधार यहाँ पे डालना पड़ेगा, सेम नाम वहाँ पे मैच करता है कि नहीं इसके लिए। जेंडर यहाँ पे ऑटोमेटिक है, फीमेल के लिए है। उसके बाद फिर से यहाँ पे आधार नंबर डालना पड़ेगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा जो आपका आधार कार्ड में है। उसके बाद वेरीफाई आधार नंबर पे क्लिक करके आप सभी कुछ वेरीफाई आधार नंबर पे आधार वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, एक OTP आपको मोबाइल पे आएगा, वो OTP यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद ईमेल ID यहाँ पे देना होगा। ईमेल ID जो डालिएगा वो वैलिड ईमेल ID होना चाहिए, क्योंकि उस पर एक OTP जनरेट होगा। वो जनरेट OTP यहाँ पे ईमेल डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू करिएगा। तो इतना कुछ है, हम किसी का भी फिलअप करके नहीं बताए हैं, सिंपल सटीक बताएं। इससे पहले भी वीडियो में बताया गया है। और आपको यदि किसी का अप्लाई करवाना हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट में अप्लाई होता है, कोई चार्ज नहीं है, आप खुद फ़ोन से कर सकते हैं। और यदि आप बौद्धा केंद्र पे जाते हैं या CSC सेंटर पे जाते हैं, वहाँ पे 100 रुपये या 50 रुपये या 200 रुपया जो भी चार्ज होगा उनका, वो चार्ज लगेगा। वो चार्ज लगने के बाद आपका हो जाएगा। यदि कोई टेक्निकल इशू होता है आपको फॉर्म भरने में या फॉर्म भरने के बाद, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। उस व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप करिएगा, ओनली व्हाट्सएप करिएगा। सभी समाधान आप लोगों को ऑनलाइन के थ्रू से और व्हाट्सएप के थ्रू से मिलेगा और 100% सोल्यूशन मिलेगा, ये गारंटी है। और कोई भी स्टूडेंट वंचित मत रहिएगा, सभी स्टूडेंट 1 महीना के अंदर अप्लाई कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।